यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है सुपर फास्ट अंदाज में धुआंधार खबरों का। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। तूफानी रफ्तार में हम आपको दिखाएंगे हर जिले की अहम खबर। तो चलिए सुपर फास्ट की करते हैं शुरुआत। लखनऊ में दबंगों के हौसले से बुलंदिया पर दबंगों ने एक गरीब के मकान में तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस ने गरीब का ही चालान काटते हुए दबंगों पर सिर्फ खानापूर्ति की कार्रवाई की। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पर्यटन व्यवसाय बढ़ने की उम्मीद है। अब काशी में टेंट सिटी बसाने की तैयारी है। तंबुओं के शहर से पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा। प्रयागराज में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को जागरूक किया जा रहा है। पोस्टर पैम्पलेट्स बांटकर अभियान चलाया जा रहा है। मेरठ के भावनपुर में 2 दर्जन ग्रामीणों से एक साथ लाखों की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। घरों से मिले पर्चे के जरिए 20 लाख की रंगदारी मांगी गई। पुलिस किसी शरारती तत्व की हरकत मानकर इस जांच में जुटी है। बागपत में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोक-झोंक भी हुई। मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद। महिला से सरेआम चेन छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। महिला पति के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। गाजियाबाद में किसान दिल्ली कूच करने के लिए आमाते हैं। अब किसान अपने पशु भी प्रदर्शन स्थल पर ले आए। यूपी गेट पर किसान लगातार डटे हुए। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार बाइक को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद कार में फंसे युवक को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार चालक ने मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर अलीगढ़ में अभिनेता सलीम शाह ने सराहनीय कदम इसको बताया। कहा, प्रतिभाशाली बच्चों का फायदा होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मथुरा में कृष्णानगर इलाके में महिला के साथ लूटपाट की घटना सामने। यहां पर बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चेन लूट ली। सीसीटीवी में कैद वारदात को लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आगरा में युवक का मौत से पहले वीडियो सामने आया है, जिसमें मृतक मौत से पहले धर्मेंद्र नाम के युवक पर गोली मारने का आरोप लगा रहा है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। एटा में पेरोल पर रिहा किए गए 11 कैदी वापस नहीं लौटे। कोरोना काल में जेल से 24 कैदी पेरोल पर छोड़े गए थे और इन 11 कैदियों को बुलाने के लिए लगातार सूचना दी जा रही, मगर लौट नहीं रहे। मैनपुरी में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी जमीन पीएम मोदी के नाम करने का फैसला लिया है। महिला की माने तो उसके बच्चों ने उसे बेबस छोड़ दिया। वो सरकारी पेंशन और तमाम योजनाओं के जरिए जीवन यापन कर रही है। हाथरस में होली के रंग गुलाल बनाने की एक फैक्ट्री में अचानक आग लगी, जिसमें एक मजदूर भी घायल हुआ है। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फर्रुखाबाद में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जो एमएलसी चुनाव की वोटिंग का बताया जा रहा है। दावा है कि इसमें बीजेपी और सपा समर्थकों के बीच झड़प हुई है। हापुड़ में एक नाबालिग बच्ची संदिग्ध हालत में घर से गायब हो गई। पड़ोस के युवक पर अपहरण का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष ने डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, जिसमें कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। शामली में खाप पंचायतों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए कहा। 3 दिसंबर को बातचीत असफल होने पर खाप पंचायत में दिल्ली कूच करेंगे। औरैया में कलयुगी बेटे ने मां को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामूली कहासुनी पर लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को जेल भेज दिया है। अमरोहा में तेज रफ्तार रिक्शा अचानक पलटने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कानपुर में कपड़े के गोदाम में भयंकर आग लग गई। निराला नगर में गोदाम के अंदर लगी आग को मुश्किल से बुझाया जा सका। कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने विकास भवन में औचक निरीक्षण किया और इस दौरान विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कई दफ्तरों में शिकायत के रजिस्टर नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। यूपी में फिल्म सिटी पर चल रही तकरार पर अमेठी में मोहसिन रजा ने बयान दिया। पलटवार में कहा कि अंडरवर्ल्ड के दबाव में आकर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है।
5 दिसंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिसर में नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। दूसरे चरण में बाकी बचे 36,599 पदों पर काउंसलिंग के बाद चयन हो रहा है। देवरिया में डीएम अमित किशोर शहीद बीएसएफ जवान के घर पहुंचे और शहीद की बेटी का कन्यादान किया। इस विवाह समारोह में डीएम की पत्नी भी मौजूद रही। महाराजगंज में नाले के अंदर शव मिलने से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि सोमवार से मृतक लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच कर रही है। कुशीनगर में किसानों के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया। बहराइच में 5 बीघे जमीन के लालच में बहू ने सास को जिंदा जला दिया। अपने बेटे के साथ मिलकर महिला ने बुजुर्ग सास को आग के हवाले कर दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर में शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवारों की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। शाहजहांपुर में हिस्से शीटर इमरान डेविड पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। हिस्से शीटर को गोली मारी गई, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बरेली में लव जिहाद के पहले केस में आरोपी उवैस को गिरफ्तार कर लिया गया, जो युवती को प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। सीतापुर में नाराज चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने डीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन किया और इन अभ्यर्थियों की त्रुटियां सही नहीं होने पर से नियुक्तियां नहीं हो पा रही। 3 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची सांसद मेनका गांधी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी, तो वहीं धन क्रय केंद्र पर मिली शिकायत को लेकर केंद्र प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। संभल में एक कुएं की सफाई के दौरान मिट्टी धंसने से किसान दब गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया। 5 घंटे की मशक्कत के बाद किसान को बाहर निकाला जा सका। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार की दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई। हादसे में युवक युवती की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। अमेठी में रंजिश को लेकर दबंगई देखने को मिली। दबंगों ने साथियों के साथ मिलकर मकान की सीढ़ी को तोड़ा। पुलिस में तहरीर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पीलीभीत में डीएम की सख्ती के बाद भी किसानों को धान क्रय केंद्र में परेशानी हो रही है। धान बेचने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसको लेकर किसानों और क्रय केंद्र प्रभारी के बीच नोक-झोंक भी होती रहती है। फिरोजाबाद में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने लाइसेंसी हथियार से जमीन विवाद में हत्या की थी। साथ ही हथियारों को भी निरस्त कर दिया गया। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई। इस आग में लाखों का सामान समेत 2 घर जल गए। साथ ही 2 लोगों के झुलसने की भी खबर है। कन्नौज में साइकिल चोरी का मामला सामने आया है। यहां पर घर के बाहर से साइकिल चोरी कर दी गई। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कौशाम्बी में बारातियों से भरी खड़ी गाड़ी पर बालू का ट्रक पलट गया। इस हादसे में कार के अंदर बैठे सभी 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार से बाहर फोन पर बात कर रहे 2 लोगों की जान बच गई। कासगंज में लावारिस हालत में नवजात बच्चा मिला है। उससे अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर कूड़े के ढेर में नवजात को फेंककर कोई चला गया, जिसके बाद से एक महिला ने बच्चे को ले लिया। अंबेडकर नगर में दबंगों ने दूल्हे को धमकी देकर और फायरिंग से बारात को वापस लौटा दिया, जिसके बाद दुल्हन के घर सारी तैयारियां बेकार गईं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रावस्ती में एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत से मातम छाया हुआ है, जिससे नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा। मांगलिक कार्यक्रम से वापस लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। सिद्धार्थनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया और सरकार से काला कानून वापस लेने की मांग की। हरदोई में एक मिनी बस खाड़ी ट्रक से जा टकरा। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। ये बस हरदोई से बिहानी जा रही थी। मऊ में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के खिलाफ सपा नेता ने प्रशासन को चेताया है। बहकावे में आकर कार्रवाई का आरोप लगाया है। जालौन में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक महिला समेत 3 की मौत हो गई, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। ग्रेटर नोएडा में बंद कमरे के अंदर अचानक ब्लास्ट से भगदड़ मच गई। कमरे में रखी बैटरी में अचानक ब्लास्ट हुआ था। मिर्जापुर में 3 युवकों का शव मिलने से हड़कंप मच गई कि परिवार के ये तीनों युवक जंगल में गए थे। डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। सोनभद्र में मामूली बात पर विवाद के बाद एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। लाठी डंडे से हुई मारपीट में 5 लोग भी घायल हो गए। दोनों गुटों के बीच भैंस चराने को लेकर विवाद हुआ था। जौनपुर में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की माने तो पहले महिला को फांसी लगाकर मारा गया, बाद में चेहरे और गले पर धारदार चाकू से वार किया गया। क्षत विक्षत कर शव को बोरे में फेंका गया। ललितपुर में कार और साइकिल की भिड़ंत हो गई। हादसे में साइकिल सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और पूर्व सांसद मनोज सिन्हा गाजीपुर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। गोंडा में शराब माफिया और मादक पदार्थ तस्करी पर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय मादक तस्करों को पकड़ा है, जिनसे करीब 2.25 लाख का 1.5 क्विंटल अवैध गांजा पकड़ा है। साथ ही शराब की 63 बोतलें भी बरामद की हैं। बलरामपुर में गन्ना लदे ट्रकों के शहर में चलने से लोगों में नाराजगी। इसको लेकर एआरटीओ की सड़क सुरक्षा समिति के साथ बैठक हुई, जिसमें चीनी मिल के प्रतिनिधियों को ओवरलोडेड वाहनों को लेकर निर्देशित किया गया है। स्कूल टाइम में प्रतिबंधित कर दिया गया है। फतेहपुर में घर से शादी समारोह में गए युवक का शव तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस तफ्तीश में जुटी है, तो वहीं मृतक के चचेरे भाई ने तहरीर में तालाब के अंदर गिरने से मौत लिखवाया है। अभी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और में शौच के लिए गई महिला का शव खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया, खोजबीन की। आजमगढ़ में पुलिस को साइबर अपराधियों ने खुली चुनौती दी, जिन्होंने डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे की फेसबुक आईडी को हैक कर परिचितों से मदद के नाम पर रुपए की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज से अपना दल विधायक के विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण को देखा। बाराबंकी में किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। धान क्रय केंद्रों के धान न खरीदने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। जगह जगह अपने वाहनों को खड़ा कर दिया। बस्ती में दबंगों ने रात में पक्के मकान को गिराकर ध्वस्त कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों मूक दर्शक पुलिस बनी रही। गांव के दबंगों ने घर तोड़ने का आरोप दबंगों पर लगाया। बिजनौर में ससुरालियों से परेशान एक नवविवाहिता महिला ने आत्महत्या कर ली। घर में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका के परिजनों ने पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। बलिया में फिर से राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास के खुलवाने के लिए अनशन चल रहा है और इस आमरण अनशन में 5 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा गया। मजिस्ट्रेट ने 10 दिन में हॉस्टल खुलवाने का आश्वासन दिया। बदायूं में एसपी सिटी ने बिनावर थाने का औचक निरीक्षण किया, जहां थाने में मौजूद असलहों को एक जगह रखवाकर रिकॉर्ड को चेक किया गया। थाना परिसर में खड़ी गाड़ियों को नीलामी के निर्देश दिए गए। हमीरपुर में अन्ना गोवंश संरक्षित न होने की वजह से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वीडियो को ज्ञापन सौंपकर 3 दिन में गौवंश संरक्षित करने की मांग की, नहीं तो कलेक्ट्रेट में गोल चबूतरे में बैठकर अनशन की चेतावनी दी गई। बांदा में राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस के मौके पर कंप्यूटर शैक्षणिक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां विजेता छात्रों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी बांटी गई। महोबा में 4 साल का मासूम खेलते वक्त खेत में बने बोरवेल में गिर गया। लखनऊ से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू कर रही है और अभी तक मासूम को बाहर नहीं निकाला जा सका। चित्रकूट में बच्चों का पानी में छलांग लगाकर खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है। गुता बांध में करीब 123 मीटर ऊंचाई से बच्चे छलांग लगाकर पानी में कूदते हैं और कभी भी बड़ा हादसा यहां हो सकता है। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। गार्ड और चीफ प्रॉक्टर आरके सैनी के वाद विवाद के बाद ये बवाल हुआ। मुरादाबाद में आपसी विवाद में फायरिंग से भगदड़ मच गई। पड़ोसी के फायरिंग करने पर 2 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक 7 साल के मासूम की मौत हो चुकी है और एक महिला की हालत गंभीर बनी है। सिद्धार्थनगर में बारातियों और स्थानीय लोगों की कहासुनी हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बारातियों को उनकी बस पर धावा बोल दिया। शीशे तोड़ दिए गए। मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आगरा में सिपाही सोनू चौधरी की हत्या के मामले में कार्रवाई जारी है। पुलिस ने एक हत्या आरोपी और 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे सिपाही सोनू की खनन माफिया ने हत्या कर दी थी। जौनपुर में फैक्ट्री की भट्टी में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मैनेजर और 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया।